हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फैमिली वेलफेयर एडवाइस, मतलब परिवार कल्याण परामर्श। परिवार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परिवार कल्याण परामर्श, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन फॉर बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज, मतलब माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बच्चों के बीच आदर्श अंतर क्या है। बताइए, माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बच्चों के बीच आदर्श अंतर क्या है। बताइए, दो बच्चों के बीच जो आदर्श अंतर होता है, मतलब कि दो बच्चों के बीच जो आदर्श अंतर होता है वो कितने वर्ष का होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन 2 है 2 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर, ऑप्शन सी है 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बच्चों के बीच अंतर क्या है। दो बच्चों के बीच का अंतर मतलब कि एक बच्चा होने के बाद आपको कितने दिन का या कितने साल का अंतर रखना चाहिए, कितने साल का अंतर होना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चे के लिए आपको कितना डिस्टेंस लेना चाहिए, कितना गैप लेना चाहिए, तब आप दूसरा बेबी प्लान करेंगे। कितना गैप लेंगे आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका 3 ईयर्स। क्या होगा, 3 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का, कितना, 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा प्लान करने के लिए आपको 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष का समय लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, 3 वर्ष का समय लेने से क्या होता है, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। वैसे 3 साल का अंतर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो दो बच्चों के बीच 2 साल का अंतर होने से माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी तरह रहती है, ठीक है। अगर 2 साल के बच्चों के जन्म में 3 साल का अंतर होता है तो पहला बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है और साथ ही बच्चे को जन्म देने और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद माँ के शरीर में जो कमजोरी आई हुई होती है वो उस समय बिल्कुल ठीक हो जाती है। 3 साल तक ठीक हो जाती है माँ। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माँ को कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है। महिलाओं के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधि पूछी है, ठीक है। स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी होगी इनमें से। इसका आंसर पता होगा आपको तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थायी पूछी है, ठीक है। महिलाओं के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है। गर्भ निरोधक का मतलब हुआ जिससे महिला दोबारा कभी गर्भवती नहीं होगी। अगर इनमें से एक ऐसी चीज है जिससे महिला कभी गर्भवती नहीं होगी, स्थायी गर्भ निरोधक विधि पूछी है। तो ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है ओरल पिल्स, ऑप्शन नंबर डी है कंडोम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सी गर्भ निरोधक विधि होगी, इसका आंसर आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होती है, ट्यूबेक्टोमी सर्जरी होती है, ठीक है। सर्जरी से होती है ट्यूबेक्टोमी। कॉपर टी स्थायी नहीं होती है, ठीक है। कॉपर टी स्थायी नहीं होती है। मौखिक गर्भ निरोधक, वो ये भी मौखिक गर्भ निरोधक जो टैबलेट खाते हैं, पिल्स खाते हैं, वो भी क्या होती है, स्थायी नहीं होती है। कंडोम भी स्थायी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है स्थायी गर्भ निरोधक विधि, ठीक है। स्थायी गर्भ निरोधक विधि बोल सकते हैं, ये सर्जरी के दौरान होती है, सर्जरी से होती है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी मतलब जो ओवरी में जो ट्यूब होती हैं, इस तरीके की ट्यूब होती हैं, इस तरीके की ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, ये जो होती है इसको सिल दिया जाता है ताकि क्या होता है, इसके बांध देते हैं उसको। ट्यूबेक्टोमी में होते हैं उसे कट करके यहाँ से बांध देते हैं और इससे क्या होता है, ये जो ट्यूब होती है अगर कभी
फर्टिलाइज होता है तो इसमें जो अंडे होते हैं वो अंडे दोबारा जाएंगे ही नहीं। अगर इसको बांध देंगे तो दोबारा उसमें अंडे जाएंगे ही नहीं, शुक्राणु जाएंगे ही नहीं, तो कैसे होगी प्रेगनेंसी? होगी ही नहीं, शुक्राणु नहीं जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, ट्यूब को काट कर बांध देते हैं तो उससे जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दोनों तरफ से सिल देते हैं इसको, ठीक है, दोनों तरफ से बांध देते हैं तो इससे क्या होता है, शुक्राणु अंदर नहीं जाते। ट्यूब से शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? बताइए सबसे प्रभावी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि कौन सी है? सबसे प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि इनमें से कौन सी है बताइए? तो ऑप्शन ए है रिदम मेथड, ऑप्शन ए है रिदम मेथड, ऑप्शन बी है विथड्रॉल मेथड मतलब सहवास के समय वापसी, ऑप्शन सी है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड मतलब दुग्ध अवरोध विधि, ऑप्शन डी है एब्स्टिनेंस मतलब संयम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड मतलब दुग्ध अवरोध विधि। क्या हो जाएगा? दुग्ध अवरोध विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रभावी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि दुग्ध अवरोध विधि होती है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंडोम यूज मतलब कंडोम के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? बताइए कंडोम के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? बताइए क्या लाभ हुआ, कंडोम से क्या लाभ होता है बताइए? तो ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट ओनली प्रेगनेंसी मतलब केवल गर्भ रोकता है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इजी टू इंसर्ट मतलब लगाना आसान है, ऑप्शन सी है प्रिवेंट एसटीआई एंड प्रेगनेंसी मतलब एसटीआई और गर्भ दोनों से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रीयूजेबल मतलब दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या करता है कंडोम बताइए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसटीआई और गर्भ दोनों की सुरक्षा करता है, ठीक है, क्या करता है, एसटीआई और गर्भ दोनों से सुरक्षा रखता है, ठीक है, दोनों को सुरक्षित करता है मतलब गर्भ भी नहीं होगा और एसटीआई भी नहीं होगा, एसटीआई इन्फेक्शन वो भी नहीं होगा, ठीक है, गर्भ भी नहीं होगा और एसटीआई भी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी और एसटीआई भी नहीं होगी। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विथ मतलब मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किन महिलाओं को नहीं देनी चाहिए? बताइए मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किन महिलाओं को नहीं देनी चाहिए? किन महिलाओं को नहीं देनी चाहिए बताइए? तो ऑप्शन ए है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो बताइए किन महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देनी चाहिए, किन को नहीं देंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप। क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप वाली महिलाओं को हम नहीं देंगे। हाइपरटेंशन वाली जो महिलाएं होती हैं जिनका बीपी हाई होता है उन महिलाओं को ये गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो हाई होता है तो उन महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, विच IUCD हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अप टू 10 ईयर्स मतलब किस IUCD की कार्य क्षमता 10 वर्षों तक होती है? बताइए किस IUCD की कार्य क्षमता 10 वर्षों तक होती है? तो बताइए इनमें से कौन सी IUCD है जिसकी क्षमता 10 वर्षों तक होती है? मतलब कि जिसकी क्षमता 10 वर्षों तक का मतलब हुआ वो 10 वर्ष तक चल सकती है। 10 वर्ष तक इनमें से कौन सी IUCD चलेगी? IUCD क्या होती है? IUCD क्या होती है? IUCD को हम बोलते हैं कॉपर टी, ठीक है,
IUCD मतलब हुआ कॉपर्टी। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है पता है ना आपको? चलिए IUCD का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या है IUCD का फुल फॉर्म? IUCD का फुल फॉर्म बताइए। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं IUCD को, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्गर्भाशयी निरोधक उपकरण बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है। ये कैसी होती है? एक टी आकार की होती है। इसका आकार एक छोटा टी आकार होता है, ठीक है। एक टी आकार का उपकरण होता है। यह एक छोटा टी आकार का उपकरण होता है। छोटा उपकरण बोलते हैं, छोटा टी नहीं बोल रही, टी तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यह टी आकार का उपकरण होता है जिससे क्या होती है? जिससे गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाला जाता है। IUCD को गर्भावस्था को रोकने के लिए क्या करते हैं? गर्भाशय में डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो बताइए इनमें से कौन सी IUCD है जो 10 वर्षों तक चलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर टी 380A। कौन सी? कॉपर टी 380A जो 380 वाली होती है, जो कॉपर टी 380A होती है वो क्या होती है? कॉपर टी जो 380A होती है वो 10 साल तक चलती है, ठीक है। 10 साल तक चलती है ये वाली कॉपर टी। कॉपर टी और भी आती हैं जो 2 साल के लिए होती हैं, 3 साल के लिए होती हैं, 5 साल के लिए भी होती हैं। तो ये 10 साल का पूछा है हमसे, क्वेश्चन में 10 साल की पूछी है। 10 साल की कॉपर टी कौन सी होगी? तो 380A होगी, ठीक है। 380A होगी, 380A कौन सी कॉपर टी? 380A होगी, ठीक है। कॉपर टी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CUT, ठीक है। CUT कॉपर टी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टी 380A, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? बताइए कौन सा हार्मोन होता है जिससे गर्भ नहीं होता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती? कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी है HCG, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। तो बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है? बताइए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि प्रेगनेंसी ना हो, गर्भ ना हो। तो बताइए क्या है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा जिससे गर्भ नहीं होगा? कौन सा हार्मोन होगा इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है? गर्भ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से गर्भ नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको MTP बोलते हैं, इज लीगली अलाउड इन इंडिया अप टू। क्या पूछा है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगली अलाउड इन इंडिया अप टू, मतलब भारत में गर्भपात या MTP कानूनी रूप से कितने हफ्तों तक मान्य है? बताइए कितने हफ्तों तक मान्य है? लीगली कितने हफ्तों तक मान्य है भारत में MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो भारत में गर्भपात मतलब MTP कानूनी रूप से कितने हफ्तों तक मान्य होती है? कितने हफ्ते तक मान्य होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा
12 वीक्स, ऑप्शन बी है 20 वीक्स, ऑप्शन सी है 24 वीक्स, ऑप्शन डी है 28 वीक्स। तो बताइए कितने हफ्तों तक मान्य रहती है, कितने हफ्ते तक आपको एमटीपी नहीं करवाना चाहिए, कितने हफ्ते के बाद आपको एमटीपी नहीं करवाना चाहिए बताइए, और कितने हफ्तों तक आपको एमटीपी करवा लेनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 सप्ताह है। क्या होगा? 24 सप्ताह तक एमटीपी कानूनी रूप से 24 सप्ताह तक मान्य है। क्या है? कितने हफ्ते तक मान्य है? तो आप लिख लीजिए 24 सप्ताह तक मान्य है। ठीक है, 24 वीक्स, 24 वीक्स तक मान्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड। बताइए निम्नलिखित में से कौन पुरुषों की नसबंदी विधि है। इनमें से बताइए कौन सी पुरुषों की नसबंदी विधि है। पुरुषों में कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है आईयूडी, ऑप्शन सी है वेसेक्टोमी, ऑप्शन डी है कोइटस इंटरप्टस, मतलब सहवास के समय वापसी। तो बताइए इनमें कौन सी होती है? मेल में, पुरुषों में कौन सी नसबंदी होती है? इसका आंसर भी आपको पता होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुरुषों में कौन सी नसबंदी की जाती है? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेसेक्टोमी क्या होती है? वेसेक्टोमी होती है। महिलाओं में क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों में कौन सी होती है? पुरुषों में होती है वेसेक्टोमी। महिलाओं की गर्भ निरोधक, स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी थी? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों में नसबंदी विधि कौन सी होती है? वेसेक्टोमी। अगर पुरुषों में वेसेक्टोमी करवा लेते हैं तो उससे क्या होता है? गर्भ नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती उससे। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड कॉपर टी इंसर्टेड आफ्टर डिलीवरी। अब बताइए प्रसव के बाद कॉपर टी कब डाला जाना चाहिए। बताइए प्रसव के बाद कॉपर टी कब डाली जानी चाहिए। कब डालते हैं प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद कब डालते हैं कॉपर टी? राइट आंसर क्या होगा? प्रसव के बाद कितने सप्ताह या कितने दिन में आपको कॉपर टी डालनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए है इमीडिएटली, मतलब तुरंत। ऑप्शन नंबर बी है हमारा आफ्टर 6 वीक्स, मतलब 6 हफ्ता बाद। ऑप्शन सी है आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने बाद। ऑप्शन डी है आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन बाद। तो बताइए जब डिलीवरी होती है तो उसके कितने दिन या कितनी देर बाद आपको कॉपर टी डाल देनी चाहिए? कितनी देर बाद कॉपर टी डालेंगे आप? कब डालेंगे कॉपर टी? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आफ्टर 6 वीक्स, 6 सप्ताह बाद, प्रसव के 6 सप्ताह बाद कॉपर टी डालनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। 6 सप्ताह बाद मतलब आफ्टर 6 वीक्स। ओके, देखिए प्रसव के बाद कब डालनी चाहिए कॉपर टी? बताइए कब डाली जानी चाहिए? तो राइट आंसर इसमें क्या दिया है? 6 सप्ताह बाद। वैसे तुरंत भी डाली जाती है, तुरंत अगर नहीं डाल पाते हैं तो आपको 6 सप्ताह बाद डालना है। ठीक है, कब डालना है? 6 सप्ताह बाद। यह 4 से 6 सप्ताह का समय रहता है। 4 से 6 सप्ताह का जो समय होता है वो उपयुक्त समय होता है, अच्छा समय होता है 4 से 6 सप्ताह का। ठीक है, 4 से 6 सप्ताह जो होता है वो उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, वैसे डिलीवरी के तुरंत बाद भी इसे लगाया जा सकता है, लेकिन यदि तुरंत नहीं लगवाया गया तो 4 या 6 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार करना चाहिए। कुछ मामलों में 48 घंटों के भीतर भी कॉपर टी लगाई जा सकती है। 48 घंटे के भीतर भी कॉपर टी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर वैसे इसका 4 से 6 सप्ताह होगा। ठीक है,
वैसे अगर एवरेज ड्यूरेशन की बात करें, अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर आपका 4 से 6 सप्ताह ही होगा, तुरंत नहीं होगा, ठीक है। तुरंत इसका आंसर नहीं होगा, 4 से 6 सप्ताह होगा। अगर 4 से 6 सप्ताह ये ऑप्शन नहीं आता तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे तुरंत, ठीक है। और अगर तुरंत भी नहीं आता तो आप 48 घंटे के भीतर भी लगा सकते थे, ठीक है। 48 घंटा अगर आता तो वो भी आप लगा सकते थे, ये भी इसका राइट आंसर हो जाता। तुरंत भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता तो इसमें ये वाला ऑप्शन आया है, उपयुक्त समय जो है वो 4 से 6 सप्ताह का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप इसका यही लगाइएगा, आफ्टर 6 वीक्स, ठीक है। आफ्टर 6 वीक्स होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो उस समय प्रिपेयर नहीं होती हैं, डिलीवरी के टाइम प्रिपेयर नहीं होती हैं, और तो इस वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है, वो नहीं लगवा पाती उस समय। डिलीवरी के तुरंत बाद लग जाती है, पर उस समय अगर वो नहीं लगवा पाती हैं तो 4 से 6 सप्ताह बाद वो आराम से लगवा सकती हैं, नहीं तो 48 घंटे के भीतर भी लगवा सकती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इनके 3 आंसर है, इसमें 3 आंसर है इसके, ठीक है। तो 3 में से आप अगर कोई भी एक आ जाता है तो एक का आप राइट आंसर लगा लीजिए, पर अभी इसमें यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा अभी। राइट आंसर 6 सप्ताह ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आइडियल फॉर न्यूली मैरिड कपल्स, मतलब नवविवाहित जोड़ों के लिए उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि कौन सी है। बताइए, नवविवाहित जोड़ों के लिए उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि कौन सी है, कौन सी विधि होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है आईओडी, ऑप्शन नंबर बी है कंडोम, ऑप्शन नंबर सी है वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब इंजेक्शन गर्भ निरोधक। तो बताइए, जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि इनमें से कौन सी होगी, कौन सी होगी इनमें से, कौन सी विधि होगी। तो राइट आंसर, जो नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनको कौन सी विधि सही होगी उनके लिए होगी कंडोम, ठीक है। कंडोम राइट आंसर हो जाएगा। नवविवाहित जोड़ों के लिए उपयुक्त गर्भ निरोधक विधि है तो वो है कंडोम, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव DMPA इज इफेक्टिव फॉर, मतलब इंजेक्शन गर्भ निरोधक DMPA कितने समय तक प्रभावी रहता है। बताइए, इंजेक्शन गर्भ निरोधक DMPA कितने समय तक प्रभावित रहता है, तो कितने समय तक प्रभावित रहता है बताइए। DMPA का फुल फॉर्म पता है आपको क्या है। DMP का फुल फॉर्म होता है इंजेक्शन गर्भ निरोधक DMPA कितने समय तक प्रभावी रहता है। बताइए कितने समय तक प्रभावित रहता है, बताइए कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो DMP का फुल फॉर्म बताइए क्या है। DMP का फुल फॉर्म होता है डिपो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। क्या होता है, डी से डिपो, एम से मेट्रोक्सी, प्रोजेस्टेरोन पी से, ए से होगा एसीटेट, ठीक है। डी से होता है डिपो, एम से होता है मेट्रोक्सी, पी से होता है प्रोजेस्टेरोन और ए से होता है एसीटेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंजेक्शन DMPA कितने समय तक प्रभावी रहता है, कितने समय तक प्रभावी रहेगा बताइए। DMPA कितने समय तक प्रभावी रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 मंथ। कितने समय तक, 3 मंथ तक प्रभावी रहेगा ये, ठीक है। 3 मंथ तक रहता है DMPA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAM मेथड, मतलब LAM विधि का पूरा नाम क्या है। बताइए LAM का फुल फॉर्म बताइए क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए है लॉन्ग एक्टिंग मेथड, मतलब लंबे समय तक चलने वाली विधि। ऑप्शन बी है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, मतलब दुग्ध अवरोध विधि। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइट एक्टिविटी मेथड, मतलब हल्के व्यायाम की विधि। ऑप्शन डी है लो अवेयरनेस मोड, मतलब कम जागरूकता मोड। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, LM का फुल फॉर्म क्या हुआ, राइट आंसर बताइए क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। क्या बोलते हैं? एल से हुआ लैक्टेशनल, ए से हुआ एमिनोरिया और एम से हुआ मेथड। ठीक है, दुग्ध अवरोध विधि, इसको क्या बोलते हैं हम? दुग्ध अवरोध विधि। LAM को बोलते हैं दुग्ध अवरोध विधि। याद रख लीजिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को। वैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको IMP क्वेश्चन ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन IMP हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो दुग्ध अवरोध विधि होता है LAM का मतलब। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द की कंडीशन फॉर LAM टू बी इफेक्टिव। मतलब LAM विधि को प्रभावी बनाए रखने की मुख्य शर्त क्या है? बताइए अब LAM विधि को प्रभावी बनाए रखने की मुख्य शर्त क्या है? क्या शर्त है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मूला फीडिंग, मतलब फॉर्मूला दूध। ऑप्शन बी है बेबी ओल्डर देन 6 मंथ, मतलब बच्चा 6 महीने से बड़ा। ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल स्तनपान। ऑप्शन डी है मदर टेकिंग कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब माँ गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हो। बताइए LAM विधि को प्रभावी बनाए रखने की मुख्य शर्त क्या है? इनमें से क्या शर्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल स्तनपान, केवल स्तनपान राइट आंसर हो जाएगा। LAM विधि को प्रभावी बनाए रखने की मुख्य शर्त है केवल स्तनपान कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, कॉपर्टी एक्ट्स मैनली बाय। क्या है? कॉपर्टी एक्ट्स मैनली बाय, मतलब कॉपर्टी मुख्य रूप से कैसे कार्य करता है? बताइए जो कॉपर्टी होती है वो कैसे कार्य करती है? कॉपर्टी मुख्य रूप से कैसे कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है किलिंग स्पर्म, मतलब शुक्राणु को मारना। ऑप्शन बी है हमारा ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन, मतलब अंडो उत्सर्जन रोकना। ऑप्शन नंबर सी है प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन को रोकना। ऑप्शन डी है हार्मोनल इनहिबिशन, हार्मोनल इनहिबिशन मतलब हार्मोन का अवरोध। तो बताइए कॉपर्टी इनमें से क्या करती है? क्या करती है कॉपर्टी? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन को रोकना। क्या करती है कॉपर्टी? कॉपर्टी निषेचन को रोकती है। ठीक है, ना ही वो शुक्राणु को मारती है, ना ही अंडोत्सर्जन को रोकती है, ना ही हार्मोन का अवरोध करती है। वो क्या करती है? निषेचन को रोकती है। ठीक है, जो कॉपर्टी होती है वो निषेचन को रोक देती है, निषेचन नहीं होने देती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती वो। ठीक है, कॉपर्टी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, NSV स्टैंड फॉर। बताइए NSV का पूर्ण रूप क्या है? NSV का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? तो ऑप्शन ए है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, मतलब नॉन स्कैल्पल नसबंदी। ऑप्शन बी है नेशनल स्टेरिलाइजेशन वैल्यू, मतलब राष्ट्रीय नसबंदी मूल्य। ऑप्शन सी है नेचुरल सेफ्टी वैल्यू, मतलब प्राकृतिक सुरक्षा मूल्य। ऑप्शन डी है नॉन सर्जिकल वेरिएशन, मतलब गैर शल्य विविधता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? NSV का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, मतलब नॉन स्कैल्पल नसबंदी। नॉन स्कैल्पल नसबंदी इसका राइट आंसर होगा। एन से हो जाएगा नॉन, एस से हो जाएगा स्कैल्पल और बी से हो जाएगा वेसेक्टोमी। ठीक है, ये किसके लिए की जाती है? वेसेक्टोमी किसके लिए की जाती है? पुरुषों के लिए। ठीक है, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी। विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी, मतलब कॉपर्टी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव पूछा है तो बताइए सामान्य दुष्प्रभाव क्या होता है कॉपर्टी का?
तो ऑप्शन ए है वेट गेन मतलब वजन बढ़ता है। ऑप्शन बी है एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब अत्यधिक रक्तस्राव। ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तस्राव। ऑप्शन डी है हेयर लॉस मतलब बाल झड़ना। तो बताइए कॉपर टी का दुष्प्रभाव क्या होता है, सामान्य दुष्प्रभाव क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, अगर किसी किसी को कॉपर टी सूट नहीं होती है तो वो क्या होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है उनको। ठीक है, ब्लीडिंग होने लगती है और अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं होती, ज्यादा होती है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज टेम्पररी मतलब निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अस्थायी है। अस्थायी विधि पूछी है, तो बताइए इनमें से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अस्थायी है। तो ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी है आईयूसीडी, ऑप्शन नंबर डी है हिस्टेरेक्टोमी। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जिनको पता भी नहीं होगा ना उनको भी पता चल गया होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सी गर्भ निरोधक विधि अस्थायी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आईयूसीडी। आईयूसीडी मतलब कॉपर टी अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी तो क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होती है। ठीक है, ट्यूब को हटा देते हैं काट कर। और वेसेक्टोमी क्या होती है, वेसेक्टोमी मेल की होती है मतलब पुरुषों की नसबंदी बोलते हैं वेसेक्टोमी को। यूट्रस हटाना अस्थायी विधि नहीं है। ठीक है, यूट्रस हटाना अस्थायी विधि नहीं है। इसमें क्या पूछा है, अस्थायी विधि, स्थायी विधि नहीं पूछा है, अस्थायी विधि पूछा है। तो अस्थायी विधि होगी इसमें आईयूसीडी। ठीक है, मतलब कॉपर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, कंडोम फेल्यूर रेट इज हाईएस्ट ड्यू टू मतलब कंडोम का सबसे अधिक फेल होने का कारण क्या है। अब बताइए कंडोम का सबसे अधिक फेल होने का कारण क्या है, क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है एक्सपायरी मतलब समाप्ति तिथि, ऑप्शन बी है हमारा इम्प्रॉपर यूज मतलब गलत उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है पुअर मटेरियल मतलब खराब सामग्री, ऑप्शन डी है साइज इशू मतलब आकार की समस्या। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कंडोम का सबसे अधिक फेल होने का कारण क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत उपयोग। क्या होगा, गलत उपयोग, इसका राइट आंसर होगा इम्प्रॉपर यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म के किस दिन से मौखिक गर्भ निरोधक गोली शुरू की जानी चाहिए। बताइए मासिक धर्म जब आता है तो उसके किस दिन से, कौन से दिन से आपको मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां शुरू कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है पहले दिन से, ऑप्शन बी है 5वें दिन से, ऑप्शन सी है 10वें दिन से, ऑप्शन डी है 14वें दिन से। तो बताइए कौन से दिन से करेंगे आप गोलियां खाना, कौन से दिन से करेंगे मासिक धर्म के किस दिन से आप गोलियां शुरू करेंगे, गर्भ निरोधक गोलियां कब शुरू करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 डे से मतलब पहले दिन से, मासिक धर्म के पहले दिन से ही आपको मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, गर्भ मासिक धर्म के पहले दिन से, ठीक है, पहले दिन से शुरू करना है। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फैमिली वेलफेयर एडवाइस मतलब परिवार कल्याण परामर्श का उद्देश्य क्या है। अब बताइए जो फैमिली वेलफेयर एडवाइस क्या है, फैमिली वेलफेयर एडवाइस क्या है, परिवार कल्याण परामर्श का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसका। तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी है हमारा प्रमोट लार्ज फैमिलीज मतलब बड़े परिवार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कहता है हमारा इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मतलब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना, ऑप्शन नंबर डी है प्रमोट अर्ली मैरिज मतलब कम उम्र में शादी को बढ़ावा देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इसका आंसर क्या होगा।
तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना। क्या होगा? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुधारना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नहीं बढ़ाते। परिवार कल्याण परामर्श का उद्देश्य जनसंख्या बढ़ाना नहीं है, न ही बड़े परिवार को बढ़ावा देना है, न ही कम उम्र में शादी को बढ़ावा देना है। तो क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा। अ वुमन वांट्स स्पेसिंग बट कैन नॉट टेक हार्मोन्स, बेस्ट ऑप्शन, मतलब एक महिला को अंतराल चाहिए पर हार्मोन नहीं ले सकती, सर्वोत्तम विकल्प क्या है? बताइए, एक महिला को अंतराल चाहिए पर हार्मोन नहीं ले सकती, सर्वोत्तम विकल्प क्या है? बताइए क्या विकल्प है इसमें सर्वोत्तम? एक महिला को अंतराल चाहिए, मतलब कि उसे समय चाहिए, ठीक है, उसे समय चाहिए पर वो हार्मोन्स नहीं ले सकती, वो हार्मोन्स वाली कोई चीज नहीं ले सकती है, तो उससे सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा? इनमें से सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा उसका? उस महिला को अंतराल चाहिए पर हार्मोन नहीं ले सकती वो, तो सर्वोत्तम विकल्प क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है आईयूडी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पिल्स, ऑप्शन नंबर सी है इंजेक्टेबल, ऑप्शन नंबर डी है इम्प्लांट। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? सर्वोत्तम विकल्प क्या हो जाएगा? तो सर्वोत्तम विकल्प जो होगा वो हो जाएगा हमारा आईयूडी। आईयूडी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रायूट्राइन डिवाइस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? आईयूडी अगर महिला प्रेगनेंसी नहीं चाहती, उसे अंतराल चाहिए, तो आईयूडी से क्या होती है, जब तक वो चाहे तब तक आईयूडी लगवा सकती है। ठीक है, वैसे आईयूडी 10 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, तो वो 3 साल का अंतराल ले सकती है। 3 साल का अगर उसे अंतराल चाहिए तो वो 3 साल वाली आईयूडी लगवा लेगी, अगर उसे 5 साल का चाहिए तो 5 साल वाली आईयूडी लगवा लेगी। आईयूडी लगवाने से क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होती है और महिला को प्रेगनेंसी नहीं होगी और महिला को प्रेगनेंसी होने का डर भी नहीं रहेगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। मिशन परिवार विकास मेनली फोकस ऑन। मिशन परिवार विकास ओनली फोकसेस ऑन, मतलब मिशन परिवार विकास का मुख्य ध्यान किस पर है? बताइए अब मिशन परिवार विकास का मुख्य ध्यान किस पर है? तो ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण, ऑप्शन बी है चाइल्ड एजुकेशन, मतलब बाल शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब उच्च प्रजनन दर वाले जिले, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एडोलसेंट हेल्थ, मतलब किशोर स्वास्थ्य। तो बताइए मिशन परिवार विकास का मुख्य ध्यान क्या है? किस पर है मुख्य ध्यान? इनमें से किस पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब उच्च प्रजनन दर वाले जिले। क्या हो जाएगा? उच्च प्रजनन दर वाले जिले हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस पर ध्यान है? तो उच्च प्रजनन दर वाले जिले पर ध्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा। विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज प्रोवाइडेड फ्री अंडर नेशनल प्रोग्राम, मतलब कौन सा गर्भ निरोधक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मुफ्त दिया जाता है? अब बताइए इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मुफ्त में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है आईयूडी, ऑप्शन बी है इम्प्लांट, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, मतलब गर्भ निरोधक पैच, ऑप्शन नंबर डी है न्यूवारिंग। बताइए कौन सा गर्भ निरोधक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मुफ्त दिया जाता है? कौन सा मुफ्त में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईयूडी। आईयूडी जो होता है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, जो सरकारी अस्पताल होती हैं, पीएससी, सीएससी जो भी होती हैं,
उनमें ये सब चीजें मुफ्त में दी जाती है, आईयूडी मुफ्त में दी जाती है, ठीक है। आईयूडी मुफ्त में दी जाती है, मुफ्त में लगाई जाती है आईयूडी। आईयूडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी टेकन विद इन, मतलब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां कितने समय के भीतर लेनी चाहिए। बताइए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां कितने समय के भीतर लेनी चाहिए, कितने समय के भीतर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी है 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी है 72 आवर्स। तो राइट आंसर क्या हुआ, कितने समय के भीतर लेनी चाहिए गर्भ निरोधक गोलियां, कितने समय के भीतर लेना चाहिए, कितने समय के भीतर लेंगे। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी 72 आवर्स। कितना 72 आवर्स मतलब 72 घंटे। 72 घंटे के भीतर आपको क्या लेनी है, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां लेनी है 72 घंटे के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इज एडवाइस फॉर, मतलब स्थायी गर्भ निरोधक किसके लिए सलाह दी जाती है। बताइए स्थायी गर्भ निरोधक किसके लिए सलाह दी जाती है। स्थायी गर्भ निरोधक की सलाह मतलब हुआ दो, स्थायी गर्भ निरोधक मतलब होता है जिनके 2 बच्चे हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, जो गर्भ निरोधक के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए ताकि बच्चा फिर नहीं होगा। 2 बच्चों के बाद बोलते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अनमैरिड गर्ल्स मतलब अविवाहित लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी है वुमेन विद 2 और मोर चिल्ड्रन मतलब 2 या अधिक बच्चे वाली महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी है एडोलसेंस मतलब किशोर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूली मैरिड मतलब नवविवाहित। तो बताइए किसको देंगे, मैंने तो इसका आंसर पहले ही बता दिया आपको। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 या अधिक बच्चों वाली महिला, 2 बच्चे से अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि अब आप बच्चे करना बंद कर दीजिए, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। जो सरकारी ऑपरेशन जो होते हैं मतलब बच्चा रुक जाने वाला ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं स्थायी गर्भ निरोधक। स्थायी गर्भ निरोधक जो ऑपरेशन करते हैं, स्थायी गर्भ निरोधक जो ऑपरेशन होता है उससे क्या होते हैं, उससे पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं 2 बच्चे के बाद। 2 बच्चे के बाद अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो सरकार की तरफ से बेनिफिट भी मिलते, पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। अविवाहित लड़कियों की स्थायी गर्भ निरोधक थोड़ी ना करेंगे, किशोर का भी नहीं कर सकते, नवविवाहित का तो करेंगे ही नहीं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, कंडोम इज मेड ऑफ, बताइए कंडोम किस चीज से बना होता है, किस चीज से बना होता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लेटेक्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रबर, ऑप्शन नंबर डी है फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो बताइए किससे बना है इनमें से। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स से बना होता है कंडोम, ठीक है। ना ही प्लास्टिक से बना होता है, ना ही रबर से बना होता है, ना ही कपड़े से बना होता है। कौन सी चीज से बना होता है, लेटेक्स से बना होता है, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रासेप्टिव नीड्स प्रिस्क्रिप्शन, विच कंट्रासेप्टिव नीड्स प्रिस्क्रिप्शन मतलब किस गर्भ निरोधक के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होती है। अब बताइए कौन सी इनमें से गर्भ निरोधक चीज लेंगे जिससे डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कौन सी गर्भ निरोधक चीज है जिसमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ऑप्शन ए है कंडोम, ऑप्शन बी है ओरल पिल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉपर्टी, ऑप्शन नंबर डी है एब्स्टिनेंस। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज लेंगे, कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियां या कॉपर्टी या संयम।
कौन सी चीज में पर्ची की जरूरत होगी, डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी, कौन सी इनमें से कौन सी चीज में डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स जो होती हैं उसमें क्या चाहिए होती है, डॉक्टर की पर्ची चाहिए। अगर आप गर्भ निरोधक गोली लेने जाते हैं, टैबलेट लेने जाते हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ेगी। मेडिकल स्टोर पर आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ेगी, तभी वो डॉक्टर आपको ये गर्भ निरोधक मेडिसिन देगा। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, अंतरा प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, क्या है, अंतरा प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, मतलब अंतरा कार्यक्रम किससे संबंधित है। बताइए इनमें से अंतरा कार्यक्रम किससे संबंधित है इनमें से। तो ऑप्शन ए है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब बच्चों का टीकाकरण। ऑप्शन बी है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब इंजेक्शन गर्भ निरोधक। ऑप्शन सी है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मतलब महिला नसबंदी। ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन सर्विसेज, मतलब पोषण सेवाएं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से, अंतरा कार्यक्रम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या होगा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंजेक्शन गर्भ निरोधक, अंतरा जो है, अंतरा प्रोग्राम जो है इंजेक्शन गर्भ निरोधक होता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड। अब बताइए निम्न में से कौन सी बाधा विधि बैरियर मेथड है। अब बताइए निम्न में से कौन सी बाधा विधि बैरियर मेथड है। बाधा विधि मतलब हुई बैरियर मेथड। तो ऑप्शन ए है मौखिक गोलियां, ऑप्शन बी है इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है कंडोम, ऑप्शन नंबर डी है इम्प्लांट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, बताइए निम्न में से कौन सी बाधा विधि है, कौन सी बाधा विधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाधा विधि है, बाधा विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाधा विधि कौन सी है, कंडोम। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की हूँ समझाने की आपको, और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास हों। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसी महीने में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इस महीने के लास्ट वीक तक जीएनएम मतलब कि स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा इसी महीने के लास्ट तक। ठीक है, तो रक्षाबंधन से पहले इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। रक्षाबंधन पे थोड़ी ना एग्ज़ाम देंगे, तो रक्षाबंधन से पहले, त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन से पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल कमर कस कर पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। कोशिश कीजिए आप लोग कि अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। पास होने लायक ही नंबर नहीं बनाने हैं आपको इतने नंबर बनाने हैं कि अगर मेरिट लिस्ट भी निकल जाए हाईएस्ट पर, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कमर कस के पढ़ाई कीजिए, अभी आपको मौका है, फिर ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छा मौका है ये आपके लिए, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।